आज हम डिस्कस करेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है और अब्राहम अकॉर्ड 2.0 क्या है। मतलब कि जो अभी ऑन फ़ोन कॉल चल रहा था ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड ट्रम्प के बीच में रिसेंटली, तो उस फ़ोन कॉल के दौरान ट्रम्प ने बोला कि अभी तुम सबको इसराइल के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लेने चाहिए एंड रिलेशंस को लाइक इन गुड फेथ एंड अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लेने चाहिए एंड इसराइल को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। मतलब कि इसको लाइक अब्राहम अकाउंट 2.0 का नाम दे रहे हैं लोग। तो ये सब बोला तो लाइक एकदम सडनली सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एकदम शॉक हो गए बोलना बंद कर दिया उन्होंने। तो लाइक ट्रम्प ने फ़ोन खोले बोला हेलो, मतलब हेलो मतलब कि मेरी आवाज़ आ रही है, फिर कॉल कट हो गया, ऐसा कुछ बोला था। सो इस पूरी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली मतलब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, तो उन्होंने अभी टीवी इंटरव्यू के दौरान बोला कि हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने बोला कि ये मेरा पर्सनल बिलीफ है या मेरा पर्सनल मानना है कि हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे कोर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। तो मेनली तो ये इशू पाकिस्तान के लिए इस वीडियो में लाइक मेनली तो अपन डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता एंड बाकी सारी चीज़ें अपन इसी के अंदर कवर करेंगे। वैसे देखें तो लाइक ट्रम्प का ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। मतलब कि अभी ईरान एंड यूएस के बीच में पीस डील की डिस्कशन चल रही है एंड सबका मानना है कि बहुत जल्दी पीस डील हो जाएगी। बट इस पीस डील में ट्रम्प कुछ खास हासिल नहीं करने वाले जो उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे एंड जिस तरीके से वो वॉर उन्होंने स्टार्ट की थी जिस हाइप के साथ, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होने वाले। तो दैट्स व्हाई लाइक ट्रम्प कुछ चाहते हैं कि लाइक कुछ और भी कर लो साथ में ताकि उनकी इमेज बच जाए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। दैट्स व्हाई ये ट्रम्प ने एक स्मार्ट मूव खेल दिया कि मैं ये करवा देता हूँ अब्राहम अकॉर्ड 2.0। जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था पहली बार जब 2020 में, तो एट दैट टाइम ट्रम्प को मतलब काफ़ी डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स में फ़ायदा हुआ था बिकॉज ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है वो सालों से मतलब ये इसराइल के साथ इनकी राइवलरी थी पैलेस्टीन वाले इशू के रिलेटेड कि वो चाहते थे कि पहले एक पैलेस्टीन एक स्टेट अलग कंट्री सोवरनली इस्टेब्लिश्ड हो एंड सब उसको रिकॉग्नाइज करे, फिर ही हम लाइक इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट करेंगे। सो यही मैंने आपको बता दिया लाइक एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी ऑन कॉल जिसके दौरान ये ट्रम्प ने ये प्रपोज किया कि इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे करो। और ट्रम्प की डिमांड ये है कि जो न्यूक्लियर इनरिच्ड ईरान के पास है वो यूएस को दे दे एंड बाकी जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ये इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दे एंड इसके बदले में यूएस इनको रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफर करेगा कि तुम्हारी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी और बदले में लाइक इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा ट्रम्प। ट्रम्प का ये कहना है। अब अपन देखें तो ये जो मिडिल ईस्ट में ये कंट्रीज है इनमें जो इजिप्ट एंड जॉर्डन इन्होंने पहले ही इसराइल को रिकॉग्नाइजेशन दे दी थी बिकॉज ऑफ मिलिट्री प्रेशर। मतलब जिस टाइम ये खुद ही वॉर हार गए थे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसराइल को मान्यता देने के अलावा। तो इजिप्ट ने 1979 में दी थी एंड जॉर्डन ने 1994 में। फिर उसके बाद जो ये जो अब्राहम अकॉर्ड वाली बात है ये ट्रम्प का आइडिया था। ये 2020 में हुआ था। तो इसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड सूडान इन्होंने और इसराइल को मान्यता दी थी एंड इसराइल के साथ रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर दिए थे। बट एंड इसके बाद जो रही बात टर्की की, तो टर्की पहले इसराइल को रिकॉग्नाइज करता था बट ये जो गाजा वाला लाइक डिस्प्यूट हुआ था तो इसके बाद टर्की ने मना कर दिया। एंड अभी जो अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की बात चल रही है इसमें ये मेनली तो जैसे सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया एट दिस मोमेंट मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब रिप्रेजेंटेटिव एंड लीडर टाइप माना जाता है। तो अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन करता है तो बाकी कंट्रीज ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेगी। तो मेन फोकस तो अभी यूएस का ये है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतर इनको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए अब्राहम अकॉर्ड 2.0। एंड इवन लाइक लास्ट में ट्रम्प ने ये भी बोला था कि ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड 2.0 साइन कर लेना चाहिए। अब ये जो इश्यू है अपन इसको लाइक दो एरा में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लाइक 1967 से लेकर 2020 का बीच में, इसमें लाइक इन कंट्रीज के लाइक तीन कोर मतलब इश्यू थे कि हम नहीं करेंगे, इसराइल को मान्यता नहीं देंगे। एक तो लाइक इस्लामिक सॉलिडरिटी, मतलब हम सब इस्लामिक नेशंस एंड हम मिल के ये डिसाइड करते हैं कि इसराइल को मान्यता नहीं देगी
एंड मैंने तो बिकॉज ऑफ लाइक वो इसराइल एंड पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से नहीं देंगे। एंड दूसरा इनका ये था कि पैलेस्टीन स्टेट वुड नो पीस नो रिक्वेस्ट नो नेगोशिएशन अंटिल पैलेस्टीन पैलेस्टीन एक सोवरेन स्टेट बनना है अच्छे से विथ प्रोटेक्टेड बॉर्डर एंड एट ऑल वगैरह वगैरह। वो उनकी सारी डिमांड है, ठीक है। बट पोस्ट 2020 के बाद क्या हुआ है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें से कुछ कुछ कंट्रीज ने ये सोचना स्टार्ट किया कि यार वो तो चलो पैलेस्टीन वाला इशू है, बट उस चक्कर में कुछ हो तो नहीं रहा। पिछले मतलब 50 साल हो गए। अभी हमें लाइक उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मॉडर्नाइजेशन एंड ये जो ईरान के प्रॉक्सी वाला इशू है एंड जो यूएस ने गारंटी दी है कि सिक्योरिटी गारंटी जो यूएस ने दी है कि इन कंट्रीज के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं होगा, एंड अटैक हुआ तो यूएस इनके प्रोटेक्शन में आएगा। सो वो सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए इन लोगों ने लाइक पैलेस्टीन वाले इशू को धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। और द लेवरेज लूप मतलब कि अभी काइंड ऑफ ट्रैप है कि नहीं है, बट इनके पास प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी जो ईरान एंड यूएस की वॉर चल रही थी तो ईरान ने दबा के इन कंट्रीज पे मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक किए थे, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिनका इन मुल्क को कोई लेना देना नहीं था, कोई गलती नहीं थी। तो इनको यूएस की सिक्योरिटी चाहिए। मतलब कि यूएस का जो आयरन डोम है, मतलब जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो चाहिए ईरान और इसराइल के। तो एक एंड यूएस की कंडीशन है कि इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे तो ही तुमको ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिलेगा। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनका जो आइडियोलॉजिकल जो इनका इतने सालों से चला आ रहा था। ओके, लाइक जो आज अपना मेन जो हाइप वाला जो टॉपिक है ये कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने मना किया कि हम ज्वाइन नहीं करने वाले इसको अब्राहम अकॉर्ड को बिकॉज ऑफ हमारी आइडियोलॉजी एंड जो पीसी आइडियोलॉजी उसके खिलाफ है। इवन लाइक अपन देखें तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट होता है ना उसमें भी क्लियरली लिखा है कि पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, बस इसराइल को छोड़ के। मतलब पाकिस्तान इसराइल को एक नेशन ही नहीं मानता, एक कंट्री ही नहीं मानता है। बचपन से मतलब जो पाकिस्तान के आज जो मतलब यूथ है तो इनको बचपन से ये सिखाया गया है कि इसराइल अपना दुश्मन है, इसराइल एंड इंडिया अपने दुश्मन है। तो वहाँ की जनता में कोर फंडामेंटली अंदर घुस गया है कि इसराइल तो हमारा दुश्मन है। अब एंड लाइक जो वहाँ की गवर्नमेंट एंड आर मिलिट्री है तो उनकी मजबूरी ये है कि अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ख़राब चल रही है। तो अगर यूएस ने हाथ छोड़ दिया पाकिस्तान का, जो आईएमएफ से लोन मिल रहा है इन्हें, ठीक है, जो इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है यूएस से, अगर यूएस ने ये पीछे खींच लिया तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी इकोनॉमिकली। अब पाकिस्तान काइंड ऑफ वो फंस गया है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इनको डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा बैकलेस मिलेगा, प्रोटेस्ट एंड एट ऑल। जो सिविलियन प्रोटेस्ट करेंगे ना वो लाइक नेक्स्ट लेवल पे होगा। बिकॉज वहाँ आए दिन पोस्टर चलाते हैं मतलब इसराइल के फ्लैग के, लोग नफरत करते हैं वहाँ इसराइल मतलब इसराइल को। बचपन से उनको यही सिखाया गया है कि इसराइल हमारा एनिमी है। एंड नाउ सडनली तुम ओवर द नाइट, इवन लाइक मैं कह रहा हूँ ना उनके पासपोर्ट पे ये लिखा है कि इसराइल में वैलिड नहीं, बाकी सारी जगह वर्ल्ड में वैलिड है। अब एक तो मतलब कि इकोनॉमिक कॉलेज से चल रही है पाकिस्तान की, एंड दूसरी साइड जो मिलिट्री है तो वो भी लाइक यूएस के साथ इनके टाई अप अच्छे चल रहे हैं। तो अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ एंड जो मिलिट्री लीडर है आसिम मुनीर, तो ये तो हेड ऑफ ट्रम्प के पपेट कहे जाते हैं। मतलब कि अगर ट्रम्प ने बोल दिया तो इनको करना ही पड़ेगा। इनके लिए खुद का कोई स्टैंड एंड वजूद नहीं है। यूएस से ऑर्डर आया तो करना ही पड़ेगा। यूएस ने एक फ़ोन करके बोल दिया कि ये करो तो इनको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। लाइक यही है कि पाकिस्तान पैलेस्तीन को स्टार्टिंग से सपोर्ट करता आ रहा है, ठीक है। एंड ये सब किस नाम पे कर रहा है कि मुस्लिम यूनिटी, हम एक इस्लामिक नेशन है, मुसलमानों को मतलब कि जितने भी मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज है हमको एक होके रहना चाहिए, ठीक है। सॉरी गाइस कुछ इंटरप्शन आ गया था तो पता नहीं मैं कहाँ पे था, बट यही है कि जो उसने मॉरल मॉरल अपनी चीज़ें बनाई है कि मतलब इस्लामिक नेशन एंड एट ऑल ये जो आइडियोलॉजिकल चीज़ें क्रिएट की है, तो ये सारी उसकी फिर इसके बाद काइंड ऑफ फेक लगेगी कि ये सब झूठ एंड वगैरह वगैरह, तो उसको भी उतना सपोर्ट ही नहीं मिलेगा कश्मीर इशू पे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान, बट इन द एंड अगर ट्रम्प ने चाहा तो पाकिस्तान को ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। अदर कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। बिकॉज जो उसकी इकोनॉमी की हालत है
एंड जो एक और इशू लाइक जो इनका एक्स-पीएम था, जो कि पहले क्रिकेटर रह चुके थे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि मेरे को भी ये इसीलिए हटा रहे हम प्राइम गवर्नमेंट से, बिकॉज़ मेरे को यूएस से ऑफर आया था कि इज़राइल को मैं सपोर्ट करूँ, एंड मैंने मना कर दिया था। तो दैट्स व्हाई इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया एंड एट ऑल। ये जो गवर्नमेंट है ये बिकी हुई है करंट। तो अगर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है इज़राइल वाला प्रपोज़ल, इज़राइल को मान्यता दे देती है, तो जो जो एक्स-पीएम थे उनके, अभी मेरे को नाम इसके पूरा दिमाग से, तो उनका मतलब कि जो नैरेटिव था वो भी सच हो जाएगा। ओके, लाइक थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।